वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया है स्ट्रेट कुर्ता विद कॉलर और आगे मैं प्लैकेट क्रिएट करूंगी तावीज़ शेप में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ हमने फैब्रिक को 2 बार में फोल्ड कर लिया है। उसके बाद हाइट मेजर कर लीजिए। तो यहाँ मैंने 40 इंच की मेरी तैयार कुर्ती का मेजर है, तो फैब्रिक मेरा है यहाँ 41 इंच। तो इस हिसाब से आपको 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना होगा, जितना आपको हाइट चाहिए अपने हिसाब से। उसके बाद फोल्डेड साइड से हम अपना शोल्डर मेजर करेंगे। तो मेरा शोल्डर है 6 इंच। फिर जहाँ आपका शोल्डर एंड होता है वहीं से हम अपना आर्म होल मेजर करेंगे। तो मेरा आर्म होल भी 6 इंच है। दोनों ही पॉइंट्स को हम स्ट्रेट लाइन देते हुए ज्वाइन कर लेंगे। फिर हम अपना चेस्ट बर्स्ट का मेजर करेंगे। तो आपका जितना भी चेस्ट बर्स्ट है आपको 4 से डिवाइड करना होगा, ½ इंच लूजिंग रखना होगा और 1 इंच का आपको मार्जिन लेना होगा जो आपका सिलाई में जाएगा। उस हिसाब से मेरा आता है 8.5 इंच, सॉरी 9.5 इंच। तो 9.5 इंच पे हम एक पॉइंट मार्क करेंगे और चेस्ट बर्स्ट का पॉइंट और आर्म होल्स का पॉइंट इस तरीके से हम स्ट्रेट लाइन देते हुए ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद टॉप से हम मेजर करेंगे 14 इंच पे। जहां आपका 14 इंच आता है वहीं हम आपको कमर का मेजर लेंगे। आपका जितना भी वेस्ट का मेजर है आपको 4 से डिवाइड करना होगा, ½ इंच का लूजिंग रखना होगा और 1 इंच मार्जिन लेना होगा। तो मेरे केस में आता है 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पे हम एक पॉइंट मार्क करेंगे। उसके बाद ऊपर से अगेन हम 18 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे। जहां आपका 18 इंच आता है वहीं आपको अपना हिप्स राउंड का मेजर लेना होगा। जितना आपका चेस्ट बर्स्ट का मेजर है सेम आपको अपना हिप्स राउंड का मेजर लेना होगा। तो यहाँ मैंने 9.5 इंच पे हिप्स राउंड का मेजर मार्क किया है और जो नीचे बॉटम का हिस्सा है जिसे दामन हमारा है वो भी हम अपना 9.5 इंच लेंगे। अगर आप सेम चेस्ट बर्स्ट का मेजर लेंगे तो आपका प्रॉपर एक स्ट्रेट कुर्ता तैयार होगा। अब सभी पॉइंट्स को हम एक शेप देते हुए इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। आप देख रहे हैं नीचे पूरा स्ट्रेट आपको इस तरीके से ज्वाइन कर लेना होगा। अब हम यहाँ आर्म होल बनाएंगे। तो बैक आर्म होल के लिए हमने बाहर की ओर 1 इंच का एक पॉइंट मार्क किया है और ऊपर से हल्का सा कर्व शेप देते हुए इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। फ्रंट आर्म होल के लिए अंदर की तरफ हम 0.75 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे और इसे ऊपर से स्ट्रेट लाइन देते हुए ज्वाइन कर लेंगे। फिर अगेन हम बाहर की ओर 1 इंच का एक पॉइंट मार्क करेंगे, 1 इंच का, और इसे कर्व शेप देते हुए ऊपर से ज्वाइन कर लेंगे। ये मेरा फ्रंट आर्म होल है। अब हम ये सारी मार्किंग एरिया को कट कर लेंगे। कट करते समय आप ध्यान दीजिए आपको सिर्फ फ्रंट आर्म होल कट करना होगा। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ कट कर लिया है। अब आपको अंदर से बैक पार्ट को निकाल लेना होगा और फ्रंट पार्ट को अगेन हाफ में फोल्ड करना होगा और आपको यहाँ फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर लेनी होगी। तो इस तरीके से मेरी फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग हो गई है। अब हमें नेक पे जो प्लैकेट क्रिएट करना है तावीज़ शेप में वो हम बनाएंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले इस पे हाफ में फोल्ड करते हुए सेंटर से आपको कट दे देना होगा जहाँ आपका सेंटर पॉइंट आता है फ्रंट पार्ट का। उसके बाद आपको बकरम लेना होगा। तो यहाँ मैंने 9 इंच का बकरम लिया है, 2 पीस लिया है। हाइट इसकी लगभग 1.5 इंच है। दोनों को 1 अबव द अदर रखेंगे और नीचे से इस तरीके का कट दे देंगे, शेप दे देंगे तावीज़ शेप का। और उसके बाद अब हम यहाँ स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ हमने फैब्रिक भी लिया है जिसकी हाइट हमने 3.5 इंच रखा है, चौड़ाई हमने यहाँ 10.5 इंच लिया है। अब हम स्टिच करने के लिए फैब्रिक जो हमने लिया था उसे हम उल्टा रखेंगे और उसके ऊपर हम बकरम को इस तरीके से रखेंगे और किनारे पे हम इस तरीके से सिलाई दे देंगे। उसके बाद अगेन हम इस तरीके से फोल्ड करते हुए इसे अगेन सिलाई दे देंगे। बहुत सिंपल है बनाना, आप सिर्फ मुझे इस तरीके से फॉलो करिए। बहुत इजी है और अगर आप बिगनर्स हो तो आपके लिए भी बहुत आसान है इसे बनाना। अब हम इसे फ्लिप कर लेंगे इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं कितने अच्छे से ये तावीज़ शेप का प्लैकेट आपका क्रिएट हो गया है। अब आपको सिंपली इसे ऊपर से स्टिच कर लेना होगा। तो मैं आपको स्टिच करके बताती हूँ आपको किस तरीके से सीना है। तो इस तरीके से आपको तावीज़ को रखना होगा और ऊपर से सिलाई देना होगा। इसी तरीके से आपको दोनों तावीज़ प्रिपेयर करना होगा। तो हमने यहाँ दोनों तावीज़ प्रिपेयर कर लिया है। अब हम यहाँ फ्रंट पार्ट लेंगे और इसे हाफ में फोल्ड कर लेंगे और यहाँ नेक शेप कट करेंगे फ्रंट पार्ट का, जिसकी लंबाई हमने 4 इंच रखा है और चौड़ाई हमने 3 इंच रखा है। इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे और अंदर से एक कर्व शेप देते हुए कट कर लेंगे। यहाँ मेरा नेक का जो शेप है वो राउंड शेप है।
अब हम फोल्डर साइड से अगेन सेंटर से 8.5 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे। हमने 8.5 इंच पे इसलिए एक पॉइंट मार्क किया क्योंकि जो तावीज़ हमने प्रिपेयर किया था वो भी हमारी 8.5 इंच की है। तो दोनों एग्जैक्ट जितना आपकी तावीज़ की हाइट होगी वही हाइट पे आपको एक पॉइंट मार्क करना होगा और वहीं तक आपको कट कर लेना होगा। उसके बाद आप इसे ओपन कर लीजिए और बॉडी को आप सीधा रखिए और उसके ऊपर तावीज़ को आपको इस तरीके से प्लेस करना होगा और किनारे से आपको स्टिच कर लेना होगा। इसी तरीके से आपको दोनों तावीज़ सी लेना होगा दोनों साइड पे। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ सी लिया है। अब हम इसे फ्लिप कर लेंगे तो आप देख रहे हैं बहुत आसान तरीके से हमारी यहाँ प्लेकेट तैयार हो गई है तावीज़ शेप में। बहुत इजी है इसे बनाना। अब आपको इसे ऊपर से भी एक सिलाई दे देना होगा इस तरीके से। अब हम यहाँ बैक पार्ट लेंगे और उसका नेक शेप कट करेंगे। फोल्ड करने के बाद चौड़ाई हमने 3 इंच रखा है, हाइट हमने यहाँ 2 इंच रखा है और एक बॉक्स बना लेंगे और अंदर से कर्व शेप देते हुए इसे भी कट कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने बैक शेप का भी नेक कट कर लिया है। अब हम इसे ओपन कर लेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट रखेंगे सीधा और उसके ऊपर बैक पार्ट को उल्टा रखेंगे और शोल्डर को शोल्डर से मिलाते हुए इस तरीके से हम शोल्डर को जॉइन कर लेंगे। इसी तरीके से हमने अपने दोनों शोल्डर को जॉइन कर लिया है। तो शोल्डर जॉइन करने के बाद अब हम यहाँ कॉलर बनाएंगे। तो कॉलर बनाने के लिए हमने सबसे पहले नेक की जो गोलाई है उसे आप मेजर कर लीजिए इस तरीके से इंची टेप रखते हुए आप घुमाते जाइए और प्रॉपर आपको पूरे सर्कल का मेजर लेना होगा। तो आप देख रहे हैं मेरा यहाँ आ रहा है 22 इंच। तो 23 इंच का हम फैब्रिक कट करेंगे। बकरम की साइज रहेगी 22 इंच एग्जैक्ट जितना आपकी कॉलर की साइज रहेगी और फैब्रिक की साइज हमने 1 इंच ज़्यादा लिया है। तो दोनों को वन अबव द अदर रखेंगे और बकरम का रखेंगे और किनारे पे एक सिलाई दे देंगे। उसके बाद ऊपर से कट कर लेंगे और अगेन हम इसे फ्लिप कर लेंगे। तो आप देख रहे हो कितना सिंपल है हमें कॉलर बनाना। अब हम इसे अटैच कर लेंगे अपने बॉडी पे। तो बॉडी को सीधा रखेंगे और कॉलर को से इस तरीके से उल्टा प्लेस करते हुए हम इस पे सिलाई दे देंगे किनारे से। और इस तरीके से मेरा कॉलर अटैच हो गया है। तो आप देख रहे हैं कितना फिनिश लुक आया है। मेरी कॉलर यहाँ अटैच हो गया। उसके बाद ऊपर से भी आपको एक सिलाई दे देना होगा जब आप अटैच कर लेंगे कॉलर को। अब हमें यहाँ स्लीव प्रिपेयर करना है जिसके लिए बचा हुआ कपड़े का इस्तेमाल किया है। उसे वन अबव द अदर रख लेंगे और उसे हाफ में फोल्ड कर लेंगे। फिर जितना भी आपका आर्म होल है उसमें आपको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा। तो मेरा यहाँ आर्म होल से 6 इंच, तो मेरा 8 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया। फिर जहाँ आपका 8 इंच पे एक पॉइंट मार्क है वहीं से हम अपना 2 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे। ये मैं स्लिम गर्ल के लिए बना रही हूँ। अगर आप हेल्दियर साइड पे तो आप 3 इंच का एक पॉइंट मार्क करिए और उसके बाद हल्का सा कर्व शेप देते हुए आप बैक आर्म होल बना लीजिए। लंबाई जो है यहाँ मैं लॉन्ग स्लीव क्रिएट कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और फिर आप आर्म्स का मेजर ले लीजिए और सभी पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर लीजिए। फिर हाफ इंच का मार्जिन देते हुए हम अपना फ्रंट आर्म होल भी बना लेंगे और सारी मार्किंग एरिया को कट कर लेंगे। हम यहाँ सिर्फ बैक आर्म होल कट करेंगे। उसके बाद आप इसे ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आप फ्रंट आर्म होल भी कट कर लीजिए। तो यहाँ मैंने फ्रंट आर्म होल कट कर लिया है। अब हम इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद स्लीव की जो किनारी वाला हिस्सा है उसे भी हम इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए हेम कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं मैंने दोनों स्लीव की किनारियों को मोड़ लिया है। अब हम इसे अपने बॉडीज पे अटैच कर लेंगे। बॉडी को सीधा रखेंगे और स्लीव को उसके ऊपर उल्टा रखेंगे। बस सेंटर पॉइंट का आप ध्यान दीजिए। स्लीव का जो सेंटर पॉइंट है एग्जैक्टली आपके शोल्डर पे होना चाहिए और फ्रंट आर्म होल का हिस्सा फ्रंट आर्म होल पे रहना चाहिए और बैक आर्म होल का हिस्सा बैक आर्म होल पे रहना चाहिए। इस तरीके से आपको अपने स्लीव को अटैच कर लेना होगा। स्लीव अटैच करने के बाद आप इसे फ्लिप कर लीजिए। फ्लिप करने के बाद आप साइड ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ मैं साइड ज्वाइन करूंगी सिर्फ हिप्स तक। हिप्स तक आपको साइड ज्वाइन करना होगा और नीचे आपका साइड जो है वो ओपन रहेगा और जहाँ आपका ओपन रहेगा वहाँ की जो किनारी है उसको आपको डबल फोल्ड करते हुए मोड़ लेना होगा। इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए आपको मोड़ लेना होगा और ये हिस्सा आपका ओपन रहेगा और बॉटम के भी हिस्से को आपको डबल फोल्ड करते हुए ऑल ओवर
मोड़ के सिलाई दे देना होगा। तो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ ऑल ओवर कर लिया है, मैंने नीचे किनारी भी मोड़ लिया है, साइड भी सी लिया है और आप देख रहे हैं मेरा कुर्ता कितना फिनिश लुक किस तरह तैयार हो गया, कितनी फिनिशिंग आई है। आप भी मुझे फॉलो करके बनाइए, बहुत ही आसान है इसे बनाना। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए भी बहुत ईजी है बनाना। एंड गाइस आप देखेंगे आगे तावीज़ के ओर हमने बटन्स लगा लिया है। ये बटन हमने सिर्फ शो के लिए लगाया है और अंदर की ओर आप चाहो तो हुक लगा सकते हैं जिससे आप टाई कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। एंड गाइस वीडियो एंड होने से पहले आज स्पेशल थैंक यू ज़ारा खान को करना चाहती हूँ जो मेरी वीडियो को पसंद करते हैं, मेरी वीडियो को वॉच करते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई चैनल। एंड गाइस अगर आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।